हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 2। आज हम पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि असेट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। क्या कॉस्ट? तो इसका फॉर्मूला था जितने का आपने परचेज किया है, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट, कोई भी किराया भाड़ा दिया है या फिर उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा। ओके, अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो क्या आपका निकलता है कॉस्ट ऑफ असेट्स की वैल्यू आ जाती है कि भाई आपकी असेट जो है कॉस्ट उसकी कितनी है। अब बात है आती है कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि कितना डेप है। परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, अब अगर वैल्यू में दिया है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या वैल्यू ही नहीं दी तो निकालेंगे कैसे। तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप। एनुअल मतलब पूरे साल का, एनुअल डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का डेप निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, जितनी भी असेट की कॉस्ट है उसमें से हम एक चीज लेस कर देंगे, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है वो कबाड़े में कितने की बिकेगी जब वो कल को खराब हो जाएगी, हमारी असेट पुरानी हो जाएगी, उसके बाद वो उसका जो कचरा कबाड़े में कितने की बिकेगी वो उसमें से लेस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लाइफ से, एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ कि वो उसका यूज कितना है, कितने साल तक चलेगी। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज में निकालना हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी SLM मेथड में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एनुअल डेप डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो तब क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 में बोला है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकालना है और उसका रेट भी निकालना है SLM मेथड में क्या रेट होता है। तो ये आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं ABCD। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपने प्राइस पे किया है, प्राइस और परचेज प्राइस, उसमें आप प्लस कर दोगे फ्रेट, किराया भाड़ा, प्लस उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट। जैसे कि यहाँ पे एक केस में क्या है, प्राइस है 1,80,000, इंस्टॉलेशन 20,000, किराया भाड़ा कुछ है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2,00,000। अब क्वेश्चन में निकालना है एनुअल डेप। एनुअल डेप कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट। तो केस ए के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट ऑफ असेट है वो कितनी है? 2,00,000। उसमें जो स्क्रैप कितना है? 10,000 का। और लाइफ कितनी है? 5 साल है उसकी लाइफ। तो ये आ गया 1,02,00,000 माइनस 10,000, 1,90,000 डिवाइड बाई 5। तो हर साल का एनुअल डेप आ गया 38,000। अब ये 38,000 तो एक अमाउंट में है, इसका परसेंटेज कितना होगा? इसका परसेंटेज निकालने के लिए रेट ऑफ डेप कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। रेट ऑफ डेप निकालने का फॉर्मूला एनुअल डेप डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ असेट, असेट की कॉस्ट। तो यहाँ पे ये 38,000 आया है,
और असेट की कॉस्ट कितनी है 2 लाख। तो 38,000 डिवाइड बाय 2 लाख इन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो ये आ जाएगा 19%। तो हमारा दोनों ही आंसर देखो मैच हो गया, 19 और 38,000। ठीक है, सेम ऐसे ही आप बी का निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो सारे ही ईयर की या ए बी सी डी जो भी है इन सबका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट, उसमें से स्क्रैप माइनस कर दो तो ये आ जाएगी आपकी एनुअल डेप, डिवाइड बाय दे दो 5 जो भी है उसका रेट है। तो सेम बी में भी हम ऐसे करेंगे। तो 4,75,000 प्लस 25,000, 5 लाख माइनस का 50,000, तो आ जाएगा 5 लाख माइनस 50,000, 4.5 लाख डिवाइड बाई 5। तो 4.5 लाख डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 90,000 क्या आ गया, एनुअल डेप आ गया। देखो आंसर मैच हो गया। इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख। तो 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 18%। ऐसे ही सी का भी निकल जाएगा। 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 घटा दो 80,000 आ गया। 80,000 को 10 से डिवाइड दे दो तो एनुअल डेप आ गया 8,000। देखो ये आंसर भी मैच हो गया। कैसे करा, 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 8,000। परसेंटेज में आ जाएगा ये 10%। 8,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 8%। तो ऐसे ही आप डी और ई का भी निकाल लोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात बोली है कि कैलकुलेट द एनुअल डेप बताना है और उसका रेट भी बताना है एसएलएम मेथड में। मशीन थी 96,000 रुपये की सेकेंड हैंड, उस पर हमने 24,000 रुपये का खर्चा कर दिया, कार्टेज का, रिपेयर का और इंस्टॉल कराने का टोटल खर्चा। उसकी लाइफ है 4 साल, तो टोटल खर्चा कर दिया तो उसमें ऐड हो जाएगा 24,000 और जो लाइफ है उससे डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे इसका वो अमाउंट नहीं दिया, क्या स्क्रैप वैल्यू दी, नहीं दी है, नहीं दी तो नहीं लिखेंगे। 96,000 प्लस 24,000, तो इसकी कॉस्ट ऑफ असेट आ गई 1,20,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 30,000। सॉरी दी तो है, ये 72,000 दिया हुआ है। 1 मिनट पहले निकाल लेते हैं। एनुअल डेप का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल एसेट हो गई 96,000 प्लस 24,000 1,20,000 की, तो 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइड बाई 4, ये करेंगे। तो ये आ गया आपका 12,000 एनुअल डेप। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 12,000 डिवाइड बाई असेट की कॉस्ट इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। तो दोनों ही आंसर हमारे देखो मैच हो गए। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ऑन 1 जुलाई को है, एक मशीन खरीदी है 5 लाख की, उस पर 1 लाख रुपए हमने कार्टेज, रिपेयर है, इंस्टॉलेशन का खर्चा कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ असेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। ठीक है, फिर बोला जो डेप लगेगा वो 10% पर एनम लगेगा और एसएलएम मेथड से बताना है। एक जब साल एंड होगा 31 मार्च 2024, यहाँ पे 23 लिखा है, तो 24 के एंड में मार्च में कितना वो होगी, कितना डेप लगेगा। देखो 1 जुलाई की बात है, ये 1 जुलाई से 31 मार्च 2024 तक कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो जो डेप लगेगा कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। 6 लाख की मशीन है, उसका 10%,
वो भी 9 महीने का। भाई डेप्रिसिएशन में सारा खेल डेट का है। अगर आपने डेट की कैलकुलेशन अच्छे से करी है, डेट का ध्यान रखा है, तो आपकी गलती नहीं होगी, नहीं तो आप गलत कर दोगे। तो आपका डेप कितना आ गया? 45,000। अभी जो 45,000 रुपये जो डेप आया है, ये किस चीज़ का आया है? मशीन का, वो भी 9 महीने के। 12 महीने का डेप नहीं, सिर्फ 9 महीने का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, मोहन एंड कंपनी ने परचेज की एक मशीन 21,000 रुपये की 1 अप्रैल 2021 को। उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, और 10 साल के बाद वो कितने में बिकेगी? 1,000 रुपये में कबाड़े में बिक जाएगी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, साल का कितना डेप लगेगा एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया था एसएलएम मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है जितने की चीज़ वो थी। एंड प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर। देखो मैं आपको अभी अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा, मैं अभी रफली कर रहा हूँ। अगली क्लास से मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसमें हम चीज़ें करेंगे। अकाउंट कैसे बनते हैं, असेट का अकाउंट जैसे बनता है सेम वैसे ही बनेगा। अभी आप इसकी रफली कैलकुलेशन करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे कि 1 अप्रैल 2024 को क्या वैल्यू रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीन खरीदी थी 21,000 की। ठीक है, तो पहले इसका हम वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट तो ठीक है, कुछ है ही नहीं, सीधा 21,000 दे रखा है। तो हम एनुअल डेप निकाल लेते हैं पहले। एनुअल डेप का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट में से क्या लेस कर देना, उसका स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय उसकी लाइफ। तो 21,000 में से 1,000 जाएगा, 20,000, 20,000 को 10 से डिवाइड दूंगा तो साल का ब्याज कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को हमारी मशीन की वैल्यू 21,000 है। हमें कब तक निकालनी है? शुरू के 3 साल, 3 साल निकालना है। मतलब 31 मार्च 2022 को जो डेप लगेगा वो कितना लगेगा? 21,000 का 10%। अब ये 10% कैसे पता? क्योंकि ये तो 2,000 आए, 10% ही है, कैसे निकालोगे? 2,000 डिवाइड बाई उसकी कॉस्ट। ठीक है, एक मिनट। एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 2,000 रुपये, डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट तो 21,000 है, इंटू 100। 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 21,000, 9.5 कुछ आ रहा है, मतलब वही आ गया 10% घूम फिर के। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं भी निकाल रहे हो तो आपको तो पता ही है ना, 2,000 पूरे साल के बाद खत्म। तो यहाँ पे 2,000 डेप लग गया, चीज़ कितने की बची? 19,000 रुपये की 1 अप्रैल 2022 को। फिर अगले साल 31 मार्च 2023 को डेप लगेगा 2,000। 3 साल का लगाना है, 1 साल 1 ईयर का ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया। 19 में से 2 गए, 17,000। 17,000 1 अप्रैल 2023 को। फिर डेप लगेगा थर्ड ईयर का, 3 साल का बनाना था ना। तो 31 मार्च 2024 को जो डेप लगेगा वो लगेगा 2,000 रुपये। तो हमारी मशीन की जो कीमत आएगी 1 अप्रैल 2024 बोलूँ या 31 मार्च 2024 बोलूँ या 1 अप्रैल 2024, बात तो एक ही है। तो ये हमारी मशीन की वैल्यू बची है। तो 3 साल में टोटल डेप 2,000, 2,000, 2,000, टोटल डेप लग गया 6,000। आप 21 में से 6 घटा दोगे जब भी कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा डायरेक्ट भी। ओके, अब इसी चीज़ का अकाउंट में करके दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पे यही तो पूछा 1 अप्रैल 2024 को कितनी वैल्यू होगी, हमने करके दिखा दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको देखना है, 1 अप्रैल 2021 को स्टारएक्स परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख, उस पर खर्चा कर दिया 50,000। ठीक है, और उसकी लाइफ है 10 साल,
और वो कबाड़े में बिकेगी 50,000 की। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ गया? 4.5 लाख। एनुअल डेप कैसे निकालोगे? 4.5 लाख माइनस उसका स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, तो ये आ गया 4 लाख। तो एनुअल डेप आ गया 4,000। इसको परसेंटेज में करना है तो 4,000 परसेंटेज में की कोई तो जरूरत है ही नहीं, पूछा ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा नहीं। 4,000 क्या है? हर साल का डेप है। अब आगे क्वेश्चन बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल तो आ गया 4,000 अकॉर्डिंग टू द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम SLM मेथड कहते हैं। मशीन अकाउंट बनाना है शुरू के 3 साल का। अगर पहले साल डेप लगा है 4,000 तो दूसरे साल भी 4 लगेगा, तीसरे साल भी 4 लगेगा। अब ये चीज़ 1 अप्रैल की बात है, देखो यहाँ डेट लिखी है ना, तो पूरे साल का हिसाब हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 से जो पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डेट दी थी, इसीलिए यहाँ पे 9 महीने का लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 महीने यूज़ करी उस चीज़ को। यहाँ पे साल के शुरू में यूज़ करा है साल, तो टोटल 3 साल का ब्याज हो गया कितना? 4 4 12,000। अगर मैं डायरेक्ट उसकी कॉस्ट से लेस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मशीन कितने की हो गई आपको निकालना है, आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है। सॉरी, ये तो 4,000 ही आएगा ना, 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000, 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40,000 आएगा। मिस्टेक हो गई, 1 जीरो बढ़ा लेना। तो टोटल कितना लग गया डेप? 1,20,000। अब मशीन थी हमारी कितने की? 4,50,000 की। 4,50,000 की मशीन में से इतना डेप लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3,30,000। यही हमारा आंसर भी दिया हुआ है 2024 में, 3 साल के डेप लगाने के बाद। तो टोटल डेप कितना लग गया? 1,20,000। तो रफली कैलकुलेशन तो आप सीख चुके हो कैसे करना है। देखो मैं क्वेश्चन 5 का कर देता हूँ। एनुअल डेप कैसे निकलेगा? असेट की कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख माइनस उसका स्क्रैप 50,000 डिवाइड बाय उसकी लाइफ, तो ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 40,000 एनुअल डेप। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, अब इस 4,40,000 क्या करना? हर साल डेप लगेगा। पहले साल मशीन थी 4.5 लाख की, 40,000 डेप लग गया, कितने की बची? 4,10,000 की। फिर दूसरे साल डेप लगा 4,70,000 की। फिर तीसरे साल डेप लगा 40,000, तो 3,30,000 की बची ना, तो 3,30,000 की हमारी बच गई। तो यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, वो भी अकाउंट के साथ। ये तो थे रफली क्वेश्चन मैंने कराए। अभी मैंने इन क्वेश्चनों के अंदर आपको एक अकाउंट बना के नहीं करा, मैंने रफली सॉल्व करके आंसर ले आया। तो मैं अकाउंट बना के भी आपको सिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन 7। 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन खरीदी 1,05,000 रुपये की, और वो कबाड़े में कितने की बिकेगी? 5,000 की 10 साल बाद। और SLM मेथड है, डेप्रिसिएशन यूज़ करना है, मतलब डेप यूज़ करने का SLM मेथड है। और अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। जो मशीन हमने बेची 6,000 में, उसको बेच दिया, तो कैलकुलेट करना है कि डेप कितना लगेगा 31 मार्च 2018 तक, और अगले 2022 में उसकी वैल्यू क्या होगी, और सेल करने से फ़ायदा होगा या घाटा होगा।
बहुत आसान है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट, पहले एनुअल डेप्थ निकाल लेते हैं। 1,05,000 माइनस उसके स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10, तो एनुअल डेप्थ कितना आ गया? 10,000। ठीक है। मशीन कब बेची? 31 मार्च 2024 को। तो 1 अप्रैल 2017 को मशीन की कीमत है 1,05,000। तो 31 मार्च 2018 को 10,000 डेप लगा दो, तो ये हो गई 95,000 1 अप्रैल 2018 को। फिर 31 मार्च 2019 को डेप लगेगा 10,000 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा? 85,000। ठीक है। कौन क्वेश्चन ने पूछा द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 को डेप कितना होगा? ये रहा 10,000। आंसर भी आ गया। नेट बुक वैल्यू 2022 में वैल्यू क्या होगी अभी देखते हैं। 1 अप्रैल 2019, फिर 31 मार्च 2020 में डेप लगेगा 10,000 का, तो अब बचेगी 75,000 की। फिर से डेप लगेगा, ये वैल्यू का भाई 1/4/2020। फिर 31 मार्च 2021 को, तो ये आ गया 65,000। 1/4/2021, फिर से 10,000। 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 को कितनी वैल्यू है? 10,000 डेप लगा है और ये वैल्यू आ गई 1/4/2022 को 55,000 की। तो हमारी वैल्यू आ गई 55,000। और 31 मार्च 2024 को हमने मशीन को बेचा, तो मार्च 2024 में बेचा है, अभी तो 22 चल रहा है। फिर 31 मार्च 2023 को ब्याज लगेगा 10,000, तो 45,000 बचेगा। 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन हमने बेचा कब है? 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च मतलब यही वैल्यू, यही तारीख पे 45,000, मतलब 45,000 जो वैल्यू इसी पे बेचा है, वो भी कितने रुपए में? 6,000 रुपये में। ठीक है ना। द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 6,000, मशीन को बेचा 6,000 में, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2023 चल रहा है ना अभी, अभी तो 23 चल रहा है, तो 1/4/2024, नहीं 23 आएगा यहाँ, 23। फिर से 1 साल का डेप लगेगा। 31 मार्च 2024 को वैल्यू है 35,000। अब हमने सेल कर दिया 6,000 में, तो ये सेल वैल्यू, तो घाटा हो गया हमें 29,000 का लॉस। तो ये रहा थर्ड का आंसर। समझ में आया क्लास? नहीं तो आप शॉर्टकट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 अप्रैल 2017 को वैल्यू है 1,05,000 और 31 मार्च 2024 को कितने साल हो गए? हर साल डेप तो 10,000 लग रहा है। देखो कितने साल हो गया, 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार डेप लगा है, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 का पूरा एंड 24 तक, 7 साल में मतलब 70,000 डेप लग गया। तो 1,05,000 में से 70,000 जाएगा, तो 35,000 की चीज़ बची, उसको सेल कर दिया 6,000 में, तो 29,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास। अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है असेट का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंट, सब कुछ सीखेंगे। अभी मैंने जो भी आज आपको कराया वो सारा रफली था। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।